आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। सच में परमेश्वर इन सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। एक भाई ने अपनी गवाही को हमें भेजा पश्चिम बंगाल से। उन्होंने बताया कि उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। जब वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका इलाज चलेगा। फिर वे लोग घर आए और उन्होंने विश्वास से हमारे प्रेयर सेंटर में फोन किया और यहां से उनके लिए प्रार्थना हुई। उसके कुछ दिन बाद वे लोग फिर से गए डॉक्टर के पास रिपोर्ट करवाने के लिए। देखा कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, पाइल्स का कोई भी शिकायत उन्हें नहीं रही, पूर्ण रूप से चंगे हो गए। उन्होंने अपनी गवाही हमें बताई कि इस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की समस्या से छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चुप रहें, अपने मुंह को बंद रखें। हो सकता है अनेक प्रकार के लोग आपके विरोध में अनेक प्रकार की बातें करते हों, आपके काम करने वाले स्थान में लोग आपकी चुगली करते हों या फिर आपके विरोध में बहुत सारी बातें करते हों, आपके घर में लोग आपके बारे में अनेक प्रकार की बातें बोलते हों, आपके पीठ पीछे या फिर आपके सामने आपके लिए बुरी भली बातें कहते हों। लेकिन ऐसे समय में आपको उनसे लड़ने के लिए नहीं चले जाना है। अक्सर आज की डेट में देखा जाता है कि लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो लोग उसकी सहते नहीं हैं, बल्कि उससे दुगना बोलना शुरू कर देते हैं। तब परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यदि कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कह रहा है तो छोटे उसे सुन नहीं पाते, वे लोग रिप्लाई करते हैं, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यदि पति कुछ कह रहा है तो पत्नी उससे दुगना कह देती है, जिससे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी आपके परिवार में ना हो, तो आपको अपना मुंह बंद रखना है, आपको चुप रहना है। चाहे आपने लोगों की बातों को सुन लिया, चाहे आपने लोगों के मुंह से अनेक प्रकार की बुरी बातें सुन ली, चाहे आपके परिवार वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे कोई भी हो, आपने उनके मुंह से चाहे सुन भी ली हैं बातें, तब भी आपको कोशिश करना है कि अपने मुंह को आप बंद रखें। क्यों बंद रखें? क्या होगा ऐसा करने से? यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे पहला शमूएल की किताब उसका 10 अध्याय 27 पद, तो वहां पर लिखा है, परंतु कुछ लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। यह साउल के विषय में लिखा है कि कुछ लोगों ने तो उसे राजा स्वीकार कर लिया और कुछ लोगों ने उसे राजा स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उसे बचपन से जानते थे, इसलिए उन्होंने उसको नकार दिया, उन लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया और बुरी भली बातें वो साउल के लिए कहने लगे। बाइबल कह रही है साउल ने उन बातों को सुना तो सही, लेकिन अनसुना कर दिया, उनको कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। जबकि वो तो राजा था, वो उन्हें उसी समय मृत्युदंड दे सकता था और भी कुछ कर सकता था, क्योंकि अब वो राजा बन चुका है, उसका अभिषेक हो चुका है। लेकिन उसने कुछ भी उन्हें उत्तर नहीं दिया, कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। वो उन्हें समझाने नहीं गया, वो उनसे लड़ने नहीं गया, उसके बदले उसने कुछ भी उनसे नहीं कहा, सुना और अनसुना कर दिया। मानो वो ऐसा हो गया कि उसने कुछ सुना ही नहीं। आपको भी यही करना है। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत बातें कहे, किसी थर्ड पर्सन के पास या फिर स्वयं आपके पास, या फिर आप अपने कानों से ही उन बातों को क्यों ना सुन लें, आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको उनसे लड़ने नहीं जाना है, आपको उन्हें समझाने नहीं जाना है, आपको चुपचाप रहना है। अक्सर लोग जीवन में ये गलती कर देते हैं और सभी लोग इस गलती को दोहराते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम उन्हें रिप्लाई ना करें। क्यों रिप्लाई ना करें? क्या होगा अगर हम रिप्लाई नहीं करेंगे? हम लोग एक पद पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारे लिए आप लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है,
तुम चुपचाप रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, तुम्हारी ओर से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको साउल की तरह कोई रिप्लाई नहीं करना है। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो आपको साउल की तरह कोई रिप्लाई नहीं करना है। चाहे लोग आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आपको उसको सुनकर अनसुना करना है। परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि वो आपकी ओर से लड़ेगा। वो आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखिए। चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, उसकी बातों को अनसुना कर दे। जब आप इस प्रकार करेंगे, आपके परिवार में शांति बनी रहेगी, आपके परिवार में मेल मिलाप बना रहेगा। और जो व्यक्ति आपके विरोध में कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति आपके विरोध में बोल रहा है, वो स्वयं चुप हो जाएगा। और यदि परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया तो वो खुद पछताएगा। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको चुप रहना है, आपको अपने मुंह को बंद रखना है, आपको अपनी जीभ पर लगाम लगा के रखना है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, आपको चुपचाप रहना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि ये नया भजन तेरा राज्य ये रविवार को, संडे को शाम को 7 बजे रिलीज होगा इस नए चैनल पर, जिसका नाम है अमृता मसीह ऑफिशियल। तो आप जरूर से जाकर इस भजन को सुने, इस भजन के द्वारा आशीषों को पाएं, लोगों को भी इस भजन को शेयर करें और शाम 7 बजे जरूर से हमारे साथ में इस भजन को सुनने में शामिल हों। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा इस भजन के द्वारा। सीके मैं वेरोनिका रेनबो भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की प्रतिदिन प्रार्थना सुनती हूँ सुबह शाम, और उनकी प्रार्थनाओं से मुझे बहुत सी आशीषें मिली हैं। मेरी 3 गवाही है जो मैं बताना चाहती हूँ। पहला ये कि मेरा बेटा बहुत ड्रिंक करता था, बहुत ज्यादा अल्कोहल एडिक्ट था। मैंने सिस्टर से प्रेयर कराई जिससे कि वह बहुत सुधर गया है और अब बहुत अच्छे से चल रहा है। दूसरी गवाही है कि उसको एवियन हो गया था, जिसके कारण उसके दोनों जॉइंट खराब हो गए थे, हिप्स जॉइंट्स बदलना थे, और जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 5 लाख रुपए बोला था। मेरे पास कहीं से कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन पीके ब्रदर ने बोला था कि अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल दो और बोलो कि आपको ये काम करना है, और ये काम हो गया। और मैंने वैसा ही करा और मैं प्रतिदिन प्रार्थना सुनती रही, जिससे कि पैसे का इंतजाम भी हो गया और मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है इस सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ सुबह में आपने इस गवाही से बहुत तायत से आशीष पाई है। आप भी अपनी गवाहियों को हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी गवाहियों से बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य में शामिल होंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। जो भी हालात आज आपके लाइफ के हैं वो प्रभु के आगे रखें, प्रभु आपके लाइफ में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। इस सुंदर सी सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अपनी पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस नए दिन को प्रभु यीशु आपके नाम से हम शुरू करते हैं। पिता, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। और आज जितने भी लोग प्रार्थना मांग रहे हैं पिता, या फिर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, मैं एडवांस में आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दे दिया है। यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। आपकी सामर्थ को, आपकी चंगाई को प्रभु, आपकी बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को पिता, और आपके पवित्र आत्मा की सहायता और मदद को चाहते हैं प्रभु प्रत्येक विश्वासी के साथ में। प्रभु जी खुदावन, ये लोग तेरी प्रजा है, तेरे बुलाए हुए लोग तेरी इच्छा में शामिल हैं प्रभु जी, और प्रभु हम सब तेरे राज्य के नागरिक हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रत्येक जन परमेश्वर पिता जो तेरे नाम पर विश्वास
निवास करता है प्रभु जी, वो तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। यदि आज कोई भी कमजोरी, कोई भी ऐसी बातें जो इन्हें परेशान कर रही है, जिनको देखकर, जिन्हें सुनकर प्रभु ये मायूस हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो प्रभु आज वो सारी परिस्थितियां यीशु मसीह नासरी के नाम से बदल जाएं। पिता धन्यवाद करते हैं, आज के दिन को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। आप प्रभु हर प्रकार के पाप, अपराध, गलत कामों से हमें बचाएं और प्रभु हम तेरे राज्य को बढ़ा सके परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, एक एक जन प्रभु जो इस समय तेरी उपस्थिति में है प्रभु, तेरे वचन को बड़े ध्यान से सुना है परमेश्वर। हम सब मिलकर तेरे वचन का आदर करते हैं और हर एक जन प्रभु इस वचन की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब आपका वचन जो हमें करने को कहता है प्रभु, उसी अनुसार हम अपने जीवन को प्रभु इंस्ट्रक्ट कर सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज एक एक भाई बहन प्रभु तेरे वचन के अनुसार चल सके पिता। यदि प्रभु आज उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, या फिर लोग जब उनके विरोध में कुछ कहते हैं तो वो पलट कर उसका जवाब देते हैं परमेश्वर, या फिर इनके परिवारों में ऐसी बातें हैं प्रभु जी कि पिता कोई भी प्रभु इन्हें समझाने के लिए यदि कोई बात कहते हैं प्रभु, तो पलट कर प्रभु तेरे लोग जवाब ना देने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, या फिर कोई भी विरोध में इनके कह रहा है प्रभु, ये तेरे लोग परमेश्वर पिता पलट कर प्रभु उन्हें जवाब ना देने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक जन को तू सहनशील बना प्रभु, और पिता वो तेरी ओर प्रभु ताकने पाए प्रभु। तूने कहा है कि मैं आप तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। सच में प्रभु तूने कहा है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। हाँ परमेश्वर पिता, हम सबको चुपचाप रहने के लिए प्रभु, सहनशील बनाने के लिए प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु यदि आज ऐसी परिस्थितियां प्रभु, जब इन्हें प्रभु कोई भी कुछ कहता है प्रभु, इन्हें बहुत गुस्सा आता है प्रभु, जिसके कारण प्रभु लड़ाई और झगड़े का माहौल बनता है प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार से, इनके जीवन में प्रभु जो भी प्रभु ऐसा माहौल बनता है प्रभु, जब लड़ाई झगड़ा वहां पर हो जाता है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु वो परिस्थिति बदल जाए प्रभु, तेरे लोग सहनशील होने पाए प्रभु जी, और हर प्रकार के लड़ाई झगड़ा प्रभु तेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए प्रभु। यदि इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो प्रभु इनके गुस्से पर प्रभु आप इन्हें कंट्रोल दे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये अपने परिवारों में सहनशील बनने पाए प्रभु, अपने रिश्तों में सहनशील बनने पाए पिता। यदि कोई भी प्रभु इन्हें कहता है प्रभु, तो ये सहनशील होकर प्रभु उन बातों को सुन सके परमेश्वर पिता, और तेरी ओर प्रभु देख सके परमेश्वर, क्योंकि तू पलटा लेने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक जन पिता जो भी मुश्किल, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं, जो भी स्ट्रगल इनके लाइफ में है पिता, हम सब कुछ आपके आगे रखते हैं पिता। आप इनकी ओर से लड़े और प्रभु इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें प्रभु, और प्रभु इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने जीवन में असफल हैं प्रभु, आप उन्हें सफलता की ओर ले जाएं। जितने डिप्रेस है उन्हें प्रभु आप आशा की ओर ले जाएं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिनका मैरिज नहीं हो, जिनके पास संतान नहीं, जिनके पास घर नहीं, कोई रोजगार नहीं प्रभु, वो अपने जीवन के हर एक दिन में प्रभु निराशाओं का सामना कर रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ वो निराशा इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए खुदावन, एक बहुत बड़ी आशा आप इनके जीवन में दें, और वो आशा यीशु आप है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से बीमारी प्रभु, कमजोरी, हर प्रकार की दुर्बलता इन्हें छोड़कर चली जाए। तूने कहा है निश्चय मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए प्रभु, कि तो इस वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है। आज जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी और दर्द की जगह पर, चोट की जगह पर, या फिर कोई भी बीमार व्यक्ति आपके सामने है उस पर अपने हाथ को रखें प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ प्रभु, और मुझसे पहले प्रभु तूने अपनी चंगाई के हाथ को प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति पर रखा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ जो भी रोग, जो भी कमजोरी, जो भी दर्द, जो भी तकलीफ इस समय ये शरीर में महसूस करे प्रभु, वो इसी वक्त तेरे छूने से चली गई है पिता। थैंक यू फॉर योर कंप्लीट हीलिंग। धन्यवाद तेरे पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु। तेरे कोड़े खाने से भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग इसी वक्त चंगे हो गए प्रभु, वो स्वस्थ हो गए हैं, हष्ट पुष्ट हो गए हैं। हर एक को तूने प्रभु दैव्य स्वास्थ्य दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुबह में प्रभु, जहां कहीं तेरे लोग जाएं वहां आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, फ्रॉड कामों से, फ्रॉड लोगों से प्रभु आप इन्हें बचाए परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु
इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, इन्हें दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराएं, इनके परिवारों में खुशहाली दे प्रभु, इनके बच्चों को प्रभु आप प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना है प्रभु जितने भी कमजोर हैं प्रभु जी पिता, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, बहुत सी बातों में कमजोर है, खुदावन आप उन्हें मजबूत करें, उन्हें इंटेलिजेंट बनाए, उन्हें बुद्धिमान बनाए परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें। जो भी उनका वीक पॉइंट है प्रभु आप उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में उन्हें बदल दे पिता। आज जितने भी भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में वो एग्जाम्स देने जा रहे हैं, प्रभु उनकी सहायता करे, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, जो परिश्रम वो कर रहे हैं उस परिश्रम का प्रतिफल आप उनके जीवन में दे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जमीन को लेकर प्रभु बहुत से लोग इस समय परेशान हैं, खुदावन आप उनकी सहायता करें। जो भी प्रॉब्लम जमीन से रिलेटेड आज ये फेस कर रहे हैं इसी वक्त वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन जो भी केसेस इन पर चल रहे हैं पिता जो लोग प्रभु इनके विरोध में खड़े हुए हैं पिता, उनकी सहायता कर प्रभु, इन भाई बहनों की सहायता कर और इनके विरोधियों के मनों को तू बदल दे पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू फादर, धन्यवाद। इनके फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस को कंप्लीट होने में आप मदद करें। जितने भी भाई बहन प्रभु अपने पेंशन के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने ट्रांसफर के लिए बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं प्रभु, उनकी सहायता करें और उनकी मदद करें। धन्यवाद पिता, आपने हर एक की प्रार्थना को सुना और हर एक के संग में आप हुए प्रभु जी। और पिता आज आपके लोग प्रभु जी अपने जीवन में सहनशील बनने पाए पिता, और खड़े खड़े प्रभु तेरी ओर से अपने बचाव को देख सके पिता। धन्यवाद करते, हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हैं। जितनों ने प्रार्थना विनतियां दी है मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक की प्रार्थना सुनकर आपने उत्तर दिया है। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु ने ब्लेस करे, दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करे। एक नया साल जब आपने दिया इस पूरे साल में स्वस्थ करे, उन्हें स्वस्थ रखे, उनके कामों पर आशीष दे और तेरा राज्य इन भाई बहनों के द्वारा, बच्चों के द्वारा बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए और राफा प्रेयर को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आप उस प्रार्थना में अपने आप को रख कर देखें और परमेश्वर आपको बहुतायत से सामर्थ से भरेगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।